प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे भारतीय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी जो प्रमाण है उसकी चर्चा आरंभ कर रहे हैं। इसके पूर्व एक लेक्चर में हमने आपसे चर्चा की थी कि भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार का स्वरूप क्या है, और आपने जाना था कि भारतीय दर्शन में न्याय वैशेषिक दर्शन में जो है ईश्वर के स्वरूप की चर्चा भी की गई है, और साथ ही साथ ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में स्पष्ट जो है प्रमाण या युक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। तो जब हम पाश्चात्य धर्म दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को देखते हैं तो हम ये भी भारतीय दर्शन के संदर्भ में पाते हैं कि इस प्रकार की युक्तियां तो हमारे यहाँ भी दर्शन परंपरा के अंतर्गत ईश्वर के संबंध में दी गई हैं, और न्याय वैशेषिक दर्शन को हम इसका जो है एक तरह से ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों के लिए एक प्रतिनिधि रूप मान सकते हैं। और जो भी चर्चा न्याय वैशेषिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में की गई है वो उसमें पाश्चात्य दर्शन के भी ईश्वर संबंधी सभी प्रमाण आ जाते हैं। आपको याद होगा पूर्व में हमने विषुमूलक युक्ति, कॉजल आर्ग्यूमेंट, इसी तरह से प्रयोजन मूलक युक्ति, डिजाइनर आर्ग्यूमेंट, इन सब की बात की थी। तो ये युक्तियां यहाँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन परंपरा में शब्द प्रमाण को बहुत महत्व दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन परंपरा जो है वो श्रुति या को स्वीकार करती है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करती है। तो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में जो पाश्चात्य धर्म दर्शन में भी जो है उन धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनका कारण जो है, उनका रचयिता जो है वो स्वयं ईश्वर को माना गया है। तो चूंकि एक इंसान उसको बना नहीं सकता इसलिए वो अपौरुषीय है, तो वेद अपौरुषीय हैं। तो ये जो तर्क है ये हमें न्याय दर्शन में भी मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो विषुमूलक युक्ति है उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन में भी विषुमूलक युक्ति से ही मिलती जुलती युक्ति प्रस्तुत की गई है, पर इसका स्वरूप क्या है इसे हम जो है इस तर्क से जानते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार इस संसार का, यानी ये जो संसार हमें दिखाई देता है इसमें विभिन्न वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो ये जो बनाने वाला है, जो करता है, वो ईश्वर है। तो न्याय दर्शन इस प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण युक्ति या प्रमाण प्रस्तुत करता है कि इस संसार का जो करता है वो ईश्वर है। यानी ईश्वर के बिना ये संसार इस रूप में इसकी रचना नहीं हो सकती थी। अब इसके लिए अनुभवमूलक प्रमाण दिए जा रहे हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में। सावयव वस्तुएं, सावयव वस्तुएं क्या होती हैं? जो विभिन्न अवयवों से या विभिन्न अंशों से बनती है। जब हम इस जगत में देखते हैं कि कोई भी वस्तु है, जैसे आप उदाहरण स्वरूप लीजिए घड़ा है, वो मिट्टी से बनता है। कोई मूर्ति है, उसको किसी मूर्तिकार ने या शिल्पकार ने बनाया है। तो ये क्या है, आप इसके भाग कर सकते हैं। आप ये देखते हैं कि विभिन्न परमाणुओं के संयोग से बनी है। तो ये वस्तुएं कैसी है? सावयव है। दूसरी इनकी विशेषता क्या है कि ये मध्यम परिमाण की होती हैं। मध्यम परिमाण की जो वस्तुएं होती हैं वो जगत की वे वस्तुएं हैं जिसको हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं। जो अणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होता है। एक परिमाण होता है अणु, अणु होता है जो बहुत सूक्ष्म होता है। दूसरा परिमाण होता है विभु, जो बहुत जिसका विस्तार होता है। तो हम अपना जो ये सामान्य इंद्रिय संवेदन है इससे ना तो अणु को देख सकते हैं और ना विभु को देख सकते हैं। जैसे आप विभु वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो देश है, काल है, आकाश है, आत्मा है, ये विभु है। तो जो विभु वस्तुएं हैं वो कार्य नहीं है, यानी इनका कोई कारण नहीं है। इसी तरह से क्षिति यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये जो हम देखते हैं तो स्थूल रूप है। इसका इनके जो परमाणु है और मन, ये भी कार्य नहीं है। तो ये सब कैसे हैं? अणु है। ये सब देश, काल, आकाश कैसे हैं? विभु हैं। और ये कैसे हैं? निरवयव है। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं, यानी इस तरह के जो विषय हैं वो अणु है अथवा विभु है और निरवयव है। इनके लिए तो आवश्यकता नहीं होती कि अपन इनके कारण के बारे में जाने, परंतु ये जितनी भी वस्तुएं कार्य हैं वो सावयव होती हैं, क्योंकि वो अवयवों से मिलकर बनती है और ये मध्यम परिमाण की होती है। तो जगत में भी जितनी भी सावयव वस्तुएं हैं वो सब जो है वो किससे बनी है? परमाणुओं से बनी है। पर परमाणुओं से अपने आप तो बन नहीं सकती। जैसे हम घड़ा देखते हैं तो हम कहते हैं घड़ा किससे बना है? मिट्टी से बना है। कपड़ा किससे बना है?
कपड़ा जो है वो धागों से बना हुआ है, तो हम धागे को, मिट्टी को कारण कहते हैं। पर क्या धागे अपने आप वस्त्र में परिवर्तित हो सकते हैं? क्या मिट्टी जो है अपने आप घड़े में परिवर्तित हो सकती है? हम जानते हैं कि नहीं। तो इस जगत में हम ये भी देखते हैं कि पर्वत है, समुद्र है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, नक्षत्र है। इस जगत में ये जो विभिन्न हमें विषय दिखाई देते हैं, विभिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये सब वस्तुएं भी परमाणुओं से बनी हैं। तो इस रूप में परमाणुओं से तो बनी है, पर क्या परमाणुओं से अपने आप बन गई? और ना ये विभू है, ना ये अणु है, हम इनकी इंद्रिय संवेदना से इसे देखते हैं तो मध्यम परिमाण की है। तो ये वस्तुएं उपादान कारण के संयोग से बनी है। नहीं, ये तो ठीक है कि परमाणुओं के संयोग से बनी है, पर परमाणु तो कैसे हैं? जड़ हैं, भौतिक हैं, बिना चेतन सत्ता के, बिना बुद्धिमान कर्ता के ये इस रूप में नहीं आ सकती, ये इस रूप में नहीं संचालित हो सकती है। तो सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, पर्वत, नदियां, इनको बनाने वाला ईश्वर है। बनी परमाणुओं से उपादान कारण के संबंध में भारतीय दर्शन परंपरा में आप ये देखेंगे कि उपादान कारण जो है या परमाणु जो है उसका रचनाकार ईश्वर को नहीं माना गया है, पर उनके संयोग को घटित कराने वाला, उनकी व्यवस्था को बनाने वाला इस रूप में ईश्वर को माना गया है। जैसे मिट्टी जो है वो अपने आप घड़े में परिवर्तित नहीं होती, पर मिट्टी को जो शेप दिया जाता है, जो आकार दिया जाता है घड़े का, उसके लिए हमें एक चेतन कर्ता कुंभकार की आवश्यकता होती है। अब कुंभकार जो होता है वो मिट्टी के स्वभाव को जानता है कि मिट्टी को किस प्रकार से जो है इस आकृति का रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार से ये जो जगत है इसमें भी एक बुद्धिमान कर्ता की आवश्यकता है, और वो बुद्धिमान कर्ता जो उपादान कारण है, यानी हम कह रहे हैं ना कि जगत और उसकी वस्तुएं किससे बनी है? परमाणुओं से बनी है। तो परमाणु जो है वो साधन रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। परमाणु का जो ये स्वभाव है कि वो आपस में मिलकर वस्तुएं बनाता है, तो इसका ज्ञान भी बुद्धिमान कर्ता को होना चाहिए। अब इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जगत में जो सावयव वस्तुएं हैं वो ये संकेत कर रही हैं कि वो अपने आप अस्तित्व में नहीं आ सकती, उनको इस रूप में लाने के लिए किसी बुद्धिमान कर्ता की आवश्यकता है। अब जो बुद्धिमान कर्ता होगा उसमें ज्ञान चिकित्सा कृति होनी आवश्यक है। यानी न्याय दर्शन ये कहता है कि जब कोई भी कार्य जो है घटित कराया जाता है तो उसका जो कर्ता है उसमें लक्ष्य को पूर्ण करने की इच्छा और प्रयत्न की शक्ति ये भी होनी चाहिए। तो ऐसा एक व्यक्तित्व जो है वो किसका है? ईश्वर का है। तो ईश्वर क्या है? ज्ञान चिकित्सा कृति संपन्न है। तो इस रूप में जगत के कर्ता के रूप में, जगत के बुद्धिमान कर्ता के रूप में और ज्ञान चिकित्सा कृति रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में ईश्वर की जो है के अस्तित्व को यहाँ पर सिद्ध किया गया है। अब ये जो ईश्वर है, ये जो जगत में वस्तुओं को बना रहा है, इन सावयव वस्तु को, वे न्याय दर्शन कहता है ये सर्वज्ञ भी होना चाहिए। क्योंकि हम तो जो है वो सीमित, हमारा तो ज्ञान सीमित है, पर जो सर्वज्ञ पुरुष है या सर्वज्ञ ईश्वर है या सर्वज्ञ कर्ता है, वह परमाणु जैसी सूक्ष्म सत्ताओं का भी अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। न्याय दर्शन के अनुसार सिर्फ योगी जो होते हैं वो यौगिक साधना से ही परमाणुओं के स्वरूप को समझ सकते हैं। जो एक सामान्य बोध है उसमें हम परमाणुओं के स्वरूप को जान नहीं पाते। तो जो इस जगत में सावयव वस्तुओं का करता है, रचना करता है, वो सर्वज्ञ भी होना चाहिए। तो इस प्रकार चेतन या बुद्धिमान होगा। ज्ञान चिकित्सा कृति, यानी उसमें यह भी है कि वो प्रयत्न भी कर सकता है, संकल्प भी कर सकता है और अपने लक्ष्य को फलीभूत भी कर सकता है और सर्वज्ञ भी होता है। ऐसी सत्ता का अस्तित्व पुष्ट होता है। यानी इस जगत को देखकर, इस जगत में जो सावयव वस्तुएं हैं इनको देखकर ये पुष्ट होता है कि जगत में अवश्य ही कोई बुद्धिमान करता है। वो करता ऐसा है जिसमें लक्ष्य पूर्ति की इच्छा और प्रयत्न की शक्ति है, यानी ज्ञान चिकित्सा कृति है, और वह सर्वज्ञ है। तभी वो सूक्ष्म जो है परमाणुओं के बारे में भी, उनकी साधनता के बारे में भी जानता है और उसने इस जगत को जो है ये रूप दिया है। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन में जो है ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हुए उसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। अब ये जो युक्ति है, यदि हम पाश्चात्य धर्म दर्शन की यहाँ पे तुलना करें कि क्या वहां पर
इसी प्रकार की युक्ति है? तो हम देखते हैं कि बहुत से धर्म विचारक ऐसे हैं, जैसे पॉल जॉनेट है, हार्मन लार्जा है, जेम्स मार्टिनो है। इन्होंने जो अपना कॉजल आर्ग्यूमेंट या विश्वमूलक युक्ति दी है वो कुछ न्याय वैशेषिक दर्शन के ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण से मिलता है। अब ये भी मानते हैं, ये जो दार्शनिक हैं पाश्चात्य जगत के, ये भी मानते हैं कि वस्तु जगत का निर्माण किसी बुद्धिमान यानी चेतन कर्ता के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि कोई चेतन कर्ता होगा वही उपादान कारण को आकार और रूप दे सकता है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि कपड़े जो हैं उनको एक विशेष रूप से जो भी उससे कमीज बनाई जाती है, कुर्ता बनाया जाता है, या जो भी कुछ जो है वस्त्र का रूप दिया जाता है, उसे बनाने के लिए किसी चेतन या बुद्धिमान कर्ता की आवश्यकता होती है। घड़ा है, उससे मूर्ति बना, मिट्टी है उससे घड़ा बनाया जा रहा है, मूर्ति बनाई जा रही है, तो वहां भी चेतन कर्ता की आवश्यकता है। तो ये जो जगत की वस्तुएं हैं इसको बनाने के लिए भी, ये जो सूर्य चंद्रमा तारे नदियां हैं इनको बनाने के लिए भी किसी बुद्धिमान कर्ता की जरूरत है। तो इस प्रकार से जब वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के संयोग होते हैं तो इस संयोग को कौन घटित कराता है? संयोग को घटाने के लिए बुद्धिमान कर्ता की आवश्यकता है। ऐसा पाश्चात्य धार्मिक विचार जो दार्शनिक विचारक हैं या धर्म दर्शन के विचारक हैं उन्होंने स्वीकार किया है। लॉर्जा और मार्टिनो ये भी कहते हैं कि जड़ द्रव्यों में कारण कार्य सिद्धांत होता है और वहां पर एक चेतन सत्ता की आवश्यकता होती है, और एक ऐसी चेतन सत्ता है जो संसार का आदि कारण है, यानी सारी जगत की व्यवस्था जहां से आरंभ हुई है। तो हम ये देखते हैं हूबहू तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल विश्वमूलक युक्ति वहां पर है वैसी की वैसी यहाँ पर है, पर हम जब विभिन्न धर्म दार्शनिकों के विचारों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जगत के कर्ता के रूप में, जगत के कारण, व्यवस्थापक कारण के रूप में और बनाने वाले कारण के रूप में जो है वो दोनों परंपराओं में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। अब ये जो बुद्धिमान करता है इसको हम कहते हैं निमित्त कारण। आप जानते हैं कारण कार्य जो सिद्धांत हम दर्शन में पढ़ते हैं, वहां जिस वस्तु से जो रॉ मटेरियल होता है, कच्ची सामग्री होती है और परिवर्तित होकर कार्य के रूप में आती है, उसे तो हम कहते हैं उपादान कारण। और इस परिवर्तन को घटित कराने वाला ये जो कार्य होता है, जो गति लाता है, जो चेतन सत्ता है, उसे कहते हैं निमित्त कारण। तो जब हम न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी मत की बात करते हैं तो वहां पर ईश्वर क्या है? निमित्त कारण है। और ऐसा मॉर्टिनो भी कहते हैं कि सृष्टि की इच्छा ही जगत का कारण है, यानी ये भी कहा जाता है ईश्वर जो है, ईश्वर तो संकल्पवान है, वो इच्छा मात्र कर लेता है, तो हमारी इच्छाओं में तो बाधा होती है, पर चूंकि वो पूर्ण है तो उसकी इच्छा तो ऐसी है कि वो इच्छा करता है और जगत की रचना हो जाती है। तो ऐसे भी समानता हम देखते हैं मॉर्टिनो के मत में भी है, और न्याय में भी ईश्वर को इस रूप में सर्वोच्च सत्ता माना है कि वो सृष्टि की रचना की इच्छा करता है और जगत जो है वो प्रस्तुत हो जाता है या जगत बन जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि दोनों ही दर्शनों में हमने इन समानताओं की बात की तो स्पष्ट असमानताएं ना हो। हम जब दोनों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पाश्चात्य ईश्वरवादियों में और भारतीय ईश्वरवादी यानी न्यायिक दर्शन में कुछ भेद भी हैं। यहाँ पर जब पाश्चात्य ईश्वरवादियों की हम बात करते हैं, जो वेस्टर्न थीस्ट है, वो जो बात करते हैं तो वो ईश्वर को जो है वो ये मानते हैं कि उपादान यानी जो मटेरियल है, ईश्वर सिर्फ उनका संयोजन यानी सिर्फ उनको व्यवस्था देने वाला, डिजाइन करने वाला नहीं है, बल्कि वो इन उपादानों का सृष्टा भी है, यानी वो उसको जो जिस मैटर से बना है उस मैटर का क्रिएटर भी है। परंतु न्याय दर्शन में, जैसे कि पूर्व में भी हमने कहा कि न्याय दर्शन में उपादानों का सृष्टा ईश्वर नहीं है, यानी ईश्वर जो है वो परमाणुओं की रचना नहीं कर रहा। परमाणु कैसे हैं? नित्य है, निरवयव है। तो इस रूप में पाश्चात्य ईश्वरवादी और भारतीय ईश्वरवादियों में भेद है। भारतीय ईश्वरवाद जो न्याय दर्शन में है उसमें ईश्वर उपादानों का सृष्टा नहीं है। इसी तरह से जब पाश्चात्य ईश्वरवाद में हम डीज्म देखते हैं, वहां पर हमने तटस्थ ईश्वरवाद की और केवल निमित्त ईश्वरवाद की आपसे चर्चा की थी। तो वहां पर ईश्वर जो है वो जगत का, जब हम प्रयोजन मूलक युक्ति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ईश्वर जगत को बनाता है, व्यवस्थित करता है और फिर इससे परे चला जाता है। अब ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। परंतु जब हम भारतीय ईश्वरवाद में देखते हैं न्याय दर्शन को, तो वहां ऐसा नहीं है। ईश्वर का संबंध हमेशा संसार से रहता है, यानी वो संसार में ऐसे नहीं है कि इससे बिल्कुल परे चला गया। तो इस तरह से तटस्थ ईश्वरवाद वाला सिद्धांत भी
हमारे जो भारतीय ईश्वरवाद है उसमें नहीं पाया जाता, न ही ईश्वर को उपादानों का सृष्टा माना जाता है। और यहाँ पर जैसे कि वो कहते हैं ना कि घड़ी साज जो है घड़ी बना देता है और फिर वो उसको इतना पूर्ण बनाता है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो ईश्वर जो है आवश्यक परिस्थितियों में संसार को संभालता भी है। और आप जानते हैं कि हमारी परंपरा में जिस रूप में हम भारतीय परंपरा में सनातन धर्म की जीवंतता और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अभ्यासों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ संसार में ईश्वर को सृष्टा भी माना गया है, रक्षक भी माना गया है और संहारक भी माना गया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ये कल्पना हमारे यहाँ मानी गई है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें उसे स्वीकारा गया है और उसका अभ्यास भी जो है किया जाता है। तो ये सब जो है इसकी चर्चा हमें न्याय दर्शन में मिलती है। न्याय दर्शन के अनुसार सर्वदा इस जगत से संसार का संबंध रहता है और यह संसार जो है वो ईश्वर ने रचा है, परंतु मूल परमाणुओं को नहीं रचा है। ईश्वर जो है उसका रक्षा भी करता है, पालन पोषण भी करता है, और यदि इसमें कुछ विनाश या संहार का कार्य है वो भी ईश्वर द्वारा होता है। तो इस प्रकार आज हमने भारतीय ईश्वरवाद में जो कारण कार्य मूलक युक्ति है उसकी आपसे चर्चा की। तो आप अभ्यास प्रश्न के रूप में इसे लिखिएगा। 400 शब्द में एक लंबा प्रश्न बन सकता है जिसमें आपको इसके विभिन्न पक्ष भी स्पष्ट हो जाएंगे। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर जगत का कारण है। इस संदर्भ में भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार को समझाते हुए पाश्चात्य धर्म दर्शन के विश्व मूलक प्रमाण से इसकी तुलना कीजिए। धन्यवाद।